नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं, जो पुरुष यानी स्त्रियों की ये 3 इच्छा पूरा करता है वो भिखारी बन जाता है। आखिर स्त्री की वो कौन सी 3 इच्छा है जिसको अगर आप पूरा करते हैं तो आप गरीब और भिखारी बन जाते हैं। कभी भी पुरुष को ये स्त्री का 3 इच्छा पूरा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की कहानी काफ़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। कहानी का एक एक वर्ड आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जिससे जब भी कहानी अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक जाएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सेठ रहा करता था, जिस सेठ का लड़का एक छोटा सा बहुत प्यारा लड़का था। उस लड़के से सेठ काफ़ी प्यार करता था। यानी कहे तो सेठ के घर में यानी 3 व्यक्ति थे, एक उसकी पत्नी, सेठ और उसका एक छोटा सा लड़का। सेठ की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीत रही थी। सेठ अपने यानी कहे तो गांव में काफ़ी नामियर सेठ था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा धन दौलत और पैसा था। सेठ का बिजनेस कहे तो आजकल यानी काफ़ी अच्छा चल रहा था। सेठ भगवान को यानी कहे तो पूजा पाठ करता, अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहता, यही उसका दिनचर्या था। एक दिन की बात है, सेठ का तबीयत काफ़ी तेज़ खराब हो जाती है। सेठ का इलाज उसकी पत्नी कराने लगती है। सेठ का जो भी धन दौलत और संपत्ति था कहे तो उसका आधा से ज़्यादा सेठ के तबीयत में लग जाता है, परंतु सेठ का तबीयत ठीक नहीं होता है। ऐसे ही लंबा इलाज चलता है दोस्तों, और उसके बाद 5 साल समय निकल जाते हैं। सेठ का लड़का यानी कहे तो अब 10 साल का हो चुका था। इतने में सेठ की पत्नी का भी तबीयत खराब हो जाता है, यानी कहे तो अब दोनों का तबीयत खराब हो चुका था। अब सेठ का लड़का यानी कहे तो काफ़ी मुसीबत में पड़ गया, क्योंकि वो छोटा था, अपने माता पिता की यानी देख रेख करता, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। अब सेठ का लड़का यानी काफ़ी उदास रहने लगा, जिसका नाम था राजू। अब वो सोचने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। अपने पिता और माता का जो भी यानी अंतिम संस्कार होता है बहुत रीति रिवाज से करता है, और जो भी उसके पास पैसे बचे हुए थे वो भी सारा समाप्त हो जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया, और कहे तो दोस्तों 10 बरस और निकल जाती है। सेठ का लड़का अब 20 बरस का उम्र हो गया। अब वो थोड़ा सा यानी कहे तो नौजवान हो गया, जिससे कि कहीं पर भी जाकर काम कर सकता था। एक दिन सेठ के लड़का बैठकर सोच रहा था कि अगर मैं कोई काम नहीं करता हूं और पिताजी के जो भी संपत्ति है उसमें कुछ अर्जित नहीं करता हूं, तो जो भी पिताजी हमारे कमा कर रख कर गए हैं वो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। सेठ का लड़का यानी कहे तो काम करने के लिए दूसरे गाँवों में जाने वाला था। जैसे ही दूसरे गांव में जाता है तो उसे पता चलता है कि हमारे पास जो भी धन है उसी का मैं क्यों ना डबल कर लूं। यानी वो अपने घर से कुछ सोने चांदी लेकर यानी कहे तो दूसरे राज्य में चल देता है। जैसे ही दूसरे राज्य में जा रहा था तभी उसे एक जंगल से यानी क्रॉस होना था। उसी जंगल में शाम हो जाता है, और सेठ का लड़का जो राजू था वो सोचता है कि इसी जंगल में मैं आज आराम कर लेता हूँ, तब यानी कल सुबह अगले राज्य में जाऊँगा। वो सो जाता है, तभी देखता है कि कुछ देर के बाद उसके चारों तरफ डाकू आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जो भी तुम्हारे पास यानी सामान है वो निकाल दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो दोगे। तभी वो राजू सोचता है कि अगर हमारी जान रही तो हम इस धरती पर बहुत सारा धन दौलत कमाएंगे, अगर जान ही नहीं रही तो धन दौलत क्या करेगा। यानी उसके पास जो भी सोने चांदी थे वो निकाल कर उस डाकुओं को दे देता है, और उसके बाद वहाँ से वो अपनी जान जैसे तैसे बचाकर आगे बढ़ता है। दोस्तों जंगल इतना बड़ा था कि उस जंगल को वो दिन भर में भी पार नहीं कर पाता। फिर रात हो जाता है और वो डरने लगता है और सोचता है कि अगर मैं इस जंगल में आगे जाता हूँ तो रात्रि का समय है, जो भी जीव जंतु अगर निकलते हैं तो वो अपना मुझे भोजन बना लेंगे और मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं अब आगे नहीं जाऊंगा। इसी पेड़ पर चढ़कर मैं सो जाऊंगा और रात्रि जैसे तैसे काट लूँगा। दोस्तों अब कहे तो वो आगे ना जाकर उसी पेड़ पर चढ़ जाता है और रात्रि बिताने लगा। धीरे धीरे जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं तब देखता है कि उस पेड़ के नीचे 4 यानी कहे तो भूत आते हैं और आपस में ही बात करने लगते हैं कि अब हम लोगों का क्या होगा,
क्योंकि जो राजा की बेटी है उसकी शादी राजा यानी कहे तो एक बूढ़े से यानी 60 साल के बूढ़े से कर रहा है और उसकी लड़की 16 वर्ष की है। ये अगर शादी हो जाता है तो सीधा अन्याय होगा। तभी दूसरा भूत कहता है कि ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, हम लोग उसकी चलकर मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग जो मनुष्य जीवन में पाप किए हैं अगर इस जन्म में कुछ पुण्य करते हैं तो उसमें जो कटित होगा और हम लोगों का आने वाले यानी कहे तो दिनों में मनुष्य में फिर से जन्म होगा। तभी तीसरा भूत कहता है कि तुम भाई सही बात कह रहे हो, मैं कुछ न कुछ उपाय लगाकर उस बूढ़े के साथ राजकुमारी का शादी नहीं होने दूंगा। यह सब दोस्तों कहे तो वो राजू लड़का था, यह सब बात सुन रहा था। उसके बाद चौथा भूत कहता है कि अगर गलती से भी शादी सेठ के साथ उस लड़की यानी राजकुमारी का हो जाता है तो वो राजकुमारी अपना जान दे देगी। हम लोगों को किसी भी हाल में ये शादी नहीं होने देना है। अगर हमारी मदद करने के लिए कोई मनुष्य आता तो हम लोग उसे कुछ शक्ति दे देते और उस राजकुमारी का शादी उस बूढ़े से नहीं होने देते। तभी पहला भूत बोलता है कि इस जंगल में कोई मनुष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इस रात्रि में हमें कोई मनुष्य मिल नहीं पाएगा, ये तो अब भगवान ही चमत्कार कर सकते हैं। यह सब बात सुनकर यानी कहे तो राजू को मन में ख्याल आता है कि मैं उस लड़की यानी राजकुमारी का जरूर मदद करूंगा और उस पेड़ पर से सीधे उन चारों भूत के गोल में वो फान जाता है। जैसे ही चारों भूत देखते हैं वो अचंभित रह जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान ने हमारी मदद के लिए कोई इंसान भेज दिया है। तभी वो राजू कहता है कि मैंने आप लोगों का बात सुन लिया है, इसीलिए मैं आया हूँ उस राजकुमारी का जान बचाने के लिए। तभी सारे भूत कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझसे वादा करो कि एक बात हम लोग तुमको बताएंगे, वो किसी से तुम नहीं बताओगे। अगर जिस दिन तुम बता देते हो तो यानी उस राजकुमारी का उसी दिन देहांत हो जाएगा। तभी राजू कहता है ठीक है, आप लोग बताइए, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। तभी दोस्तों भूत कहते हैं कि तुम ये बात मत बताना कि राजकुमारी के हम लोग बचाए हैं, इसीलिए इस बात का अगर पर्दा हो जाता है उसी दिन राजकुमारी इस धरती को छोड़कर चल बसेगी। राजू कहता है ठीक है। तभी चारों भूत क्या करते हैं, 5 घोड़ा बनाते हैं और एक घोड़ा पर उस राजू को राजकुमार जैसे कपड़ा पहनाकर बैठा देते हैं और 4 घोड़ा पर वो लोग स्वयं बैठकर वहां से चल देते हैं। जैसे ही राजमहल में वो राजू पहुंचता है, राजकुमारी के पास जाकर देखता है कि राजकुमारी बैठकर रो रही है। राजकुमारी यह सब देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि हे राजकुमार, तुम कौन हो और मेरे राजमहल में आखिर क्यों आए हो। तभी राजू कहता है कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपके पिताजी कल एक बूढ़े सेठ के साथ शादी कराने वाले हैं और आप उस शादी से खुशी नहीं है, इसीलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूं। तुम मेरे साथ भाग चलो और तुम्हारी शादी कल नहीं हो पाएगी। यह सब सुनकर राजकुमारी देखती है कि ये लड़का काफ़ी हैंडसम है और राजकुमार जैसा दिख रहा है, मैं इसके साथ ही भाग जाती हूँ। और राजकुमारी वहाँ से उसके साथ भाग जाती है। दोस्तों राजकुमारी जैसे ही पुनः जंगल में जाती है, वो लड़का चारों भूत के साथ जंगल में जाता है। तभी राजकुमारी देखती है कि ये तो कोई आम आदमी है, ये तो राजकुमार नहीं है। तभी चारों भूत कहते हैं कि जाओ तुम अपना घर और इस राजकुमारी के साथ शादी कर तुम अपना जीवन व्यतीत करो। अगर कभी भी किसी चीज़ का काम पड़े तो हम लोगों को याद कर लेना। वो लड़का राजकुमारी को अपने घर ले जाता है। जैसे ही राजकुमारी उस लड़के के घर जाती है तो देखती है कि एक छोटा सा पुराना मॉडल घर है। यह सब देखकर राजकुमारी चौकन्ने हो जाती है और सोचने लगती है कि ये तो कोई राजकुमार नहीं है, मैंने इससे प्यार किया है, अब मैं धोखा खा गई। यानी तभी राजकुमारी सोचती है कि मैं अगर अपने पिता के घर जाती हूँ तो मेरा पिता उसी बूढ़े से शादी कर देगा, इससे बढ़िया है कि मैं इस लड़के के साथ रहूँगी। गरीबी है तो क्या है, हम लोग समय के साथ मेहनत करेंगे और हमारा गरीबी बदल जाएगा। दोस्तों ऐसे में अब वो राजकुमारी उस लड़के के घर रहने लगी। वो लड़का राजू देखता है कि हमारी पत्नी काफ़ी दुखी रह रही है, यानी कुछ तो बात है। तभी एक दिन छिपकर देखता है कि उसकी पत्नी अपने में ही बात कर रही थी महल को लेकर। तब वो समझ जाता है राजू कि हमें कोई सख्त महल की ज़रूरत है। तभी वो चारों भूत को याद करता है उसी जगह पर जाकर। तभी भूत उपस्थित होते हैं और कहते हैं बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। तभी राजू अपना सारा कहानी सुनाता है। भूत कहते हैं जाओ, तुम्हारे पास राजा जैसा महल होगा और जैसे ही राजा की सुख सुविधा होती है सब कुछ तुम्हारे पास हो जाएगा। वो जैसे ही राजू अपने घर जाता है, जाकर देखता है कि उसकी झोपड़ी के जगह पर एक बहुत बड़ा आलीशान महल बन चुका है और उसकी पत्नी उसी में सोई हुई है। उसकी पत्नी जैसे ही उठती है यह सब देखकर चौंक जाती है और अपने पति से पूछती है कि ये आखिर कैसे हो गया। तभी उसका पति कहता है कि इसके पीछे एक रहस्यमय कहानी है, अगर तुम उस कहानी को जानती हो तो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए तुम मत जानो।
और इसमें ज़िंदगी अपना सुखी सुखी बिताओ। यह सब बात कहकर राजू वहाँ से मार्केट के लिए निकल जाता है और मार्केट से जैसे ही शाम को आता है उसकी पत्नी यानी हट लगा देती है और कहती है कि आपको बताना ही होगा ये सब कैसे हो गया अचानक। तभी राजू कहता है कि मैं तुमको बताऊंगा तो तुम अपनी प्राण से हाथ धो डालोगी, तुम जिद मत करो। तभी राजू की जो कि पत्नी थी यानी राजकुमारी वो कहने लगती है कि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी और आपसे कभी भी नहीं बोलूंगी। यह सब देखकर यानी कहे तो राजू के होश उड़ जाते हैं और राजू यानी कहे तो स्त्री हट के आगे हार जाता है और कहता है ठीक है तो अब तुम जिद कर रही हो तो सुन लो इसका क्या रहस्यमय कहानी है। वो राजू कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी शादी किया और हम लोगों को जो भी बांग्ला मिला है ये सब 4 भूतों की कहानी है। 4 भूतों ने मेरी मदद की है इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है और हमारा तुम्हारा शादी हो चुका है। यह सब 4 भूतों का करना में उसी लोग ने हमारा सहयोग किया। यह सब बात जैसे ही वो यानी कहे तो राजकुमारी सुनती है उसकी देहांत हो जाती है और इस दुनिया को छोड़कर वो चल बसती है। यह सब कहानी एक कौवा बैठकर देख रहा था। तभी कौवा बोलता है कि हे राजू, तूने अपने पत्नी के साथ बहुत गलत किया, इसीलिए तुम आज गरीब हो और तुम्हारे पास जो भी धन था वो सारा समाप्त हो गया। यानी कहे तो दोस्तों उसकी पत्नी जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चल बसी फिर राजू के पास जो आलीशान बांग्ला था वो फिर यानी कहे तो एक छोटा सा घर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह सब देखकर कौवा चौंक जाता है और कहता है कि हे राजू, तुमने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती किया है। यानी स्त्री के 3 बात पुरुष को कभी भी पूरा नहीं करना चाहिए। अगर आप पूरा करते हैं तो आप कंगाल हो जाएंगे और ज़िंदगी भर गरीब बने रहेंगे। यानी पहला बात, जब ऐसा बात आ जाए जिससे कि पति का सर झुकाना पड़ जाए, ऐसे बात से यानी कहे तो पत्नी को यानी अवगत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पति का सर नीचे झुक जाएगा उस बात को पत्नी के जानने के लिए उपयुक्त नहीं है। और दूसरा, जिस बात से पत्नी और पति के बीच संबंध खराब हो, यानी जिस बात को जानने के बाद पत्नी और पति एक दूसरे से रूठ जाए, ऐसे बात को भी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इससे आपसी आवेश बढ़ता है और घर में मार झगड़ा और कलह उत्पन्न होता है, जिससे माता लक्ष्मी रुस जाती है और आदमी ज़िंदगी भर गरीब रहता है। और तीसरा, जब ऐसी नौबत आ जाए जिससे कि अगर कोई भी उस बात को जान लेता है तो उससे एक दूसरे में टकराव हो सकता है। ऐसी बातों से अगर पत्नी और पति के बीच गुप्त बात है तो उसको गुप्त ही रखें। अगर इन बातों को उजागर करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में यानी कहे तो दुख भरी कहानी हो सकती है, यानी जिस तरह से राजू के साथ हुई। इसीलिए अगर इस 3 बात को गुप्त रखते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे और आपको कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सब बात सुनकर राजू कौवा से कहता है कि हे कौवा महाराज, आपने हमें वो ज्ञान के बातें बता दी जिसे मुझे आज तक पता नहीं चला। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर दीजिए लाइक। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।